नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य जो कहते हैं अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपने अच्छे लोगों के लिए जाना जाता है, संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज उस राज्य की दशा और दिशा ऐसी है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और मैतेई समाज जो पीसफुल समाज था, जिन्होंने जब रिजर्वेशन की बात आई तो अपने भाइयों को हक दे दिया कि आप ले लो, और उसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। वो लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और आज सरकार को जिम्मेवार कहते हुए कह रहे हैं कि लगभग 10 से 13 देशों के अंदर आज जो ग्लोबल प्रोटेस्ट हो रहा है, मणिपुर के लोग, मैतेई समाज के लोग कर रहे हैं, और 10 जगह भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अनरेस्ट है वो क्यों है। सर, द अनरेस्ट इज स्टिल इन मणिपुर। व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस? ये सवाल ये अभी तक 7 महीने गुजर गया है। 7 महीने के अंदर पे अभी तक वो लड़ाई चल रहा है, कुकी मिलिट्री एग्रेशन चल रहा है अभी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी एक्शंस अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स ऑफ द वायलेंस। आप लोग भी पता है कि 3 मई से अभी तक जो ऑन 3 मई मार्च हुआ था, जो जो एक पूरा मार्च हुआ था, बट एक्चुअली दैट वाज सपोज टू बी ए पीसफुल प्रोटेस्ट। वो एक पीस का प्रोटेस्ट होना था, मगर द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, द कुकी मिलिटेंट, they have started actually exploited the situation, and they started attacking the Meitei villages, those area. So from that moment, government of India have not taken any action against those perpetrators. अभी तक 7 महीने के अंदर हो गया है, अभी तक सरकार ने उन लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं किया है, उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, इसीलिए they still keep attacking us. So इसीलिए अभी पार्लियामेंट सेशन के अंदर पे मैं दिल्ली मिठई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का कन्वेनर हूँ, और दिल्ली मिठई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी एंड मिठई अलायंस एंड ग्लोबल मणिपुर फेडरेशन सब मिला के अभी इटली, यूके, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, गाना, अफ्रीका, इस कंट्रीज पे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। और इंडिया के अंदर पे जो दिल्ली में जंतर मंतर भी हुआ है, और चंडीगढ़ और इम्फाल, सुगनू, मोइरांग, कसार, असम, चेन्नई, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तो पूरा 10 जगहों पे भारत पे हो रहा है। हमारा सिर्फ एक मांग है, वो we are saying today that the government of India is responsible for this actually continuous of violence. They are not taking action. They are not upholding the constitutional obligations. मणिपुर के प्रजा भारत का सिटीजन है। So if the citizens are killing, that means actually those किसी भी समाज के, किसी भी समाज में हो, वो कुकी हो, मिठई हो, वायलेंस रोकना चाहिए, वायलेंस को रोकना चाहिए। और जो परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस है, उन लोगों के ऊपर इंट्रूडर्स हैं, इंट्रूडर्स है, जो भी हो, जो ड्रग्स लॉर्ड्स है, ड्रग कार्टेल्स है, जो भी वो फॉरेस्ट पे वो पॉपी लगा के पूरा फॉरेस्ट को, ये तो कुकीज कम्युनिटी से जब हमने बात की तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो ड्रग कार्टेल है उस पे वार होना चाहिए। लेकिन वो साथ साथ ये कहते हैं क्योंकि नागा करते हैं, उन पे नहीं करते, हम पर करते हैं, हम करते हैं। हम ये इधर उधर हम नहीं जाते। हम सिर्फ ये कह रहा है कि द मणिपुर फॉरेस्ट, दे आर आल्सो सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो देश की संपत्ति है। तो फॉरेस्ट को अभी पॉपी प्लांटेशन चल रहा है, उसको रोकना किसका, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉपी इज ए रियलिटी। तो ये सरकार करना चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहिए। अभी तो मणिपुर गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस। लगता है गवर्नमेंट डर रही है, गवर्नमेंट स्टेप लेना नहीं चाहती, किसी चीज से डरी हुई है। तो ये डर की बात नहीं है, मगर अभी काफ़ी सब लोग अभी ये सुझाव और जो सोचना शुरू हो गया कि सरकार इस एक्चुअली दोनों लोग आ रहे हैं, दोनों समुदाय को डिवाइड एंड रूल करने का कोशिश कर रहा है। ये एक सवाल सबके ऊपर में आ रहा है। कुछ लोग तो नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ लोग लगातार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं और कुकी समाज से, और वो कहते हैं कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उस पर क्या कहेंगे आप? तो हम तो ये कह रहा है कि लाइक इंडिया इज ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी, और इंडिया के अंदर पे आप डाइवर्सिटीज को रेस्पेक्ट किया है। सो इफ यू आर ओनली अलाउइंग टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फॉर
वन कम्युनिटी और वन लाइक एक राष्ट्र सिर्फ एक कम्युनिटी को होगा तो फिर इंडिया विल नॉट बी पॉसिबल। आप दिल्ली में आप बंगाली का कल को नागा कहेंगे कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। कोई भी नागा एनीवेयर इन द वर्ल्ड जब नागा का सीएम, नागा कम्युनिटी से सीएम था, तब तो मैत्तेई ने कभी नहीं कहा कि भाई हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए या अलग से चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग, सारे लोग नहीं कह रहे हैं, कुकी कम्युनिटी में से हमने एक मैडम का इंटरव्यू किया था किम का, उन्होंने कहा कि अगर लोग प्यार से रहते हैं तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो शांति हो जाए तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्या लगता है? हाँ वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, मगर हमारा कहना है कि जो 1951 के पहले जो कुकी आता है जो तो हमारा दे आर पार्ट ऑफ अस। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप कि ये कह रहे हो कि कुकी भी यहीं के हिस्से हैं जो पहले आ गए? जो पहले आ गया तो हमारा ही है। लाइक दे आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय द किंग ऑफ मणिपुर, दे आर अलाउड टू सेटल इन मणिपुर। मतलब तो वो भी यहीं के हैं? वो भी यही का है। आप उन सब सारे कुकीज को नहीं कह रहे हैं? हम क्यों करेंगे? लाइक मणिपुर इज ए मॉडर्न मणिपुर। तो फिर कौन लोगों को आप लोग कह रहे हैं? जो लाइक इलीगल होता है, इलीगल मतलब इलीगल मतलब इंडिया सिटीजन फॉरेनर एक की अकॉर्डिंगली जो 1951 के बाद फॉरेनर्स आता है उन लोगों को तो रजिस्टर करना पड़ेगा। हमारा ये कहना है नॉन इंडियन सिटीजन है, वेदर दे आर बांग्लादेशी और दे आर बर्मीज, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, डिपोर्ट करना है। दैट इज व्हाट आवर डिमांड। लगता है कि जो इलीगल एक्टिविटीज है, जो ड्रग कार्टेल है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है इस सब वायलेंस के पीछे। पैसा बहुत है, हथियारों की भी बात हो रही है कि ऐसे ऐसे हथियार हैं जैसे स्नाइपर गन से मारा गया लोगों को, इतनी दूर से लोगों को मार रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं ये हथियार? क्योंकि ये घर में तो बनाए नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी कोई कंपनी से आ सकते हैं या किसी देश के पास होते हैं ऐसे हथियार। तो लोगों के पास कैसे पहुंच रहे हैं? आपका सवाल बहुत जायज सवाल है। और अभी तक ये कुकी मिलिटेंट के पास जितना भी बंदूक है आपको पता है, मगर ये कुकी लोग हैं, ये अभी सरकार कुकी मिलिटेंट्स है वो सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। सो इट मीन्स that the sarkar is actually ignoring them. So government of India is actually ignoring them. They are doing appeasement policy to them. So हम ये सिर्फ कह रहा है कि हर कुकी हमारा खिलाफ ही नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि जो कुकी मिलिटेंट है, आर्म मिलिटेंट है, they wanted to break मणिपुर। उन लोगों के ऊपर पे जो उन लोगों का रिश्ता है, प्यार का संबंध है, उसको तोड़ना चाहिए क्योंकि they have involved in the criminal activities। एक खबर आई थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे मैतेई समाज में, उन्होंने भी अपने गन डाउन किया, मतलब हथियार नीचे रख दिया सरकार के कहने पे, और सरकार ने बहुत बड़ी जीत बताई। सरकार ने कहा जो मैतेई कम्युनिटी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने हथियार डाल दिए और उन्होंने मुख्य धारा में आने की बात की, जो बहुत पुराने समय से जिनकी बात हो रही थी। तो जब मैतेई समाज के आ रहे हैं तो क्या अन्य समाज के साथ ऐसा नहीं हो रहा? क्या उनके लोग गन डाउन नहीं कर रहे, नीचे नहीं रख रहे हथियार? नो अभी लाइक एनी पीसफुल प्रोसेस तो हम वी विल सपोर्ट इट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मगर हमारा ये सवाल कि ये कुकी और सरकार के बीच में एक सस्पेंशन ऑपरेशन है, उसके अंदर पे जितना भी वायलेंस हो रहा है, सो फॉर दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, सो बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द गवर्नमेंट, क्योंकि ये कुकी मिलिटेंट है। नाउ दे आर, इसको खत्म करना चाहिए। they are part of the state now. They are part of the state in the sense they are getting salary from the central government. They are getting crores of money from the government. So whatever cookies are the militants are doing, the government of India is accountable. जो पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है उसका मिसयूज हो रहा है उस एग्रीमेंट की वजह से। So that is why we are saying if they are involved in those areas involving attacking the civilian population, then the government of India is not taking any action. The question is ये सवाल कुकी के ऊपर पे नहीं है, militant, because they are illegal. The government has to act because Manipur is part of India. Then the central government has a moral responsibility to protect life, liberty, property and the people coexistence. So हमारा आज का मांग है कि हम coexistence रहना है। पहले कितना प्यार से रहता है, प्यार से रहते थे पहले, अभी भी प्यार से रहना है। हमेशा समाज मैतेई समाज तो यही कहता रहा है, और हम ये भी कहेंगे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो कुकी समाज से मांगा जाए। separate administration in the name of community or any religion or any that is unacceptable in India। आप पूरा डाइवर्सिटी को देखो इंडिया पे, आप ऐसे कैसे दिल्ली में देखो, आप बंगाली के एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो पंजाबी का रहेगा तो दिल्ली कैसे रहेगा? खत्म ही हो जाएगा। तो वही तो that is the very ideology itself is अननेचुरल डिमांड, ये अननेचुरल है, अनएक्सेप्टेबल है, इस कंडेमनेबल है। एंड द मोर प्रॉब्लम इज वो लोग सेपरेट चाहता है
मगर उसको मिलने के लिए दे स्टार्टेड अटैकिंग द पीपल। मतलब वो सरकार को डराना चाहते हैं कि हम अगर हिंसा फैलाएंगे, जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर में उन्होंने आतंकवादियों ने इतनी हिंसा की आज़ाद कश्मीर के लिए कि कश्मीर को आज़ाद कर दो, तो वो जो तरीका है वो तो तरीका ठीक नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम में आई है आप और आप लोग बनिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या सेपरेट देश तो कोई दे नहीं सकता, भारत तो दे नहीं सकता। नो, कश्मीर और मणिपुर का डिफरेंसेस तो ये है कि कश्मीर में दे आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट मणिपुर में वो सरकार के साथ काम कर रहा है। अच्छा, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक है। हमारा कहना मतलब का सरकार वहां लड़ रही है कश्मीर में, लेकिन मणिपुर में सरकार के आप विद रिलेशनशिप ऑफ बहुत सस्पेंशन। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच्चाई कह रहे हैं कि those people who involved in this violence, they are with the government of India suspension operation। तो जो लोग responsible है तो सरकार आज रोकना चाहते हैं तो अभी रोक सकते हैं, मगर वो रोकने का उम्मीद नहीं है, रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। रादर वो लोग चुपके बात करके मणिपुर के अंदर पे वो हमला हो रहा है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड आप ये एक सवाल भी पूछिएगा कि मणिपुर गवर्नमेंट कहाँ पे है ना? तो मणिपुर गवर्नमेंट तो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पे है। और दूसरा ये चीज़ है, 5 तारीख के बाद, मई 5 से बाद अभी मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल पे है। आपका सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हो गया, डीजीपी अपॉइंट हो गया, ये सब अमित शाह और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा उसका कंट्रोल पे है। तो मिनिस्टर बीरेन इज नो वे। काफी हद तक हालात सुधरे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं काम किया। काफी हद तक पहले से तो हालात नॉर्मलिसी आई है और भी सरकार कर ही रही है, क्योंकि इतना लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा हो गई है, यहाँ तो लोग से लोग मिलेंगे, आपस में एक दूसरे का विश्वास पैदा करने में समय तो लगेगा। तो नफरत किसने बनाया? हमारा सवाल तो नफरत किसने बनाया? ये इतना साल 7 महीने ये प्रोग्राम लोगों की जान चली गई, मगर रोकने के लिए क्यों कोशिश नहीं किया सरकार ने? तो ये पार्टीज है जो इन्वॉल्वमेंट है, जो कुकी ग्रुप्स है, तो सरकार बुला सकते हैं दिल्ली पे, मिठाई ग्रुप को भी बुलाओ, कुकी को भी बुलाओ, वो साथ में दिल्ली में बिठा के इसको बोल दो कि आप लोग प्यार से रहना है। अभी तक ऐसे इन्वाइट क्यों नहीं किया है? They are like talking to separately one community, मैतेई के साथ ये हो रहा है जब अप्रीजमेंट होता है, जब एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ उसको थोड़ी ढंग से बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे ही हालात हो जाते हैं। मैतेई समाज का दुख यहाँ साफ झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है, अगर कोई गलत लोग आ गए, कुछ इंट्रूडर्स आ गए या कुछ घुसपैठिए आ गए, तो सरकार को चाहिए था उनको न्यूट्रलाइज करती। अगर उनके लिए कुछ नियम तोड़ने होते, जो उनके साथ जो पीस एग्रीमेंट था उसे अगर हटाना होता तो हटाते, क्योंकि उसके जरिए, पीस एग्रीमेंट के जरिए, जो उनके साथ समझौता है उसके जरिए जो फंड मिल रहा है उसको यूज कर और ताकतवर होकर सिविलियन पर अटैक किए जा रहे हैं और लोग इसमें जान गंवा रहे हैं। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सरकारों के पास होते हैं। वो हथियार लोगों के पास कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो सरहद पार से आ रहे हैं क्या? और पॉपी कल्टीवेशन की भी बात कर रहे हैं, किस तरह से पॉपी कल्चर बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर जो ड्रग्स का कार्टेल है वो भी मजबूती से उभर कर आ रहा है। पैसे का सत्ता का खेल है, लेकिन इस खेल में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वो किसी समाज के हों। लेकिन आज मैतेई समाज ने आगे बढ़कर कहा है कि सरकार शांति की स्थापना करे। कई देशों में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। देखते हैं कि अब कितना समय और लगता है नॉर्मल सी के लिए। देखते रहिए मिनी संसद।